बता दें 4 अहम समझौते हुए हैं। सेमीकंडक्टर सहित कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मोदी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर भी हर जगह नजर आ रहे थे और तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे। मौजूदा समय में एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भारत का जोर नजर आ रहा है। सिंगापुर में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। तस्वीर आप देखिए कि ढोल पर भी अपने हाथ जो है वो यहाँ पीएम मोदी आजमाते हुए नजर आ रही है। सिंगापुर में अनोखे अंदाज में जो है पीएम मोदी यहाँ पर नजर आए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिंगापुर में ढोल बजाकर भारतीयों का जोश जो है वो यहां पर बढ़ाते हुए नजर आए। सिंगापुर के संसद में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। आपको पता होगा कि गणेश चतुर्थी बस आने ही वाली है, जिसको लेकर जब पीएम मोदी सिंगापुर गए तो वहां पर बिल्कुल महाराष्ट्रियन पोशाक में और वहां पर ढोल मंजीरे इन तमाम चीजों से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। वहां पर लावनी डांस जो है वहां की तमाम महिलाओं ने करके पीएम मोदी को दिखाया। इसके अलावा वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग थे उनका जोश बढ़ाने के लिए पीएम मोदी भी ढोल पर हाथ जो है आजमाते हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे। तो इस वक्त पीएम मोदी सिंगापुर में मौजूद हैं और इस दौरे का एक अहम जो यहां पर कह सकती हैं दूसरा दिन शुरू हो चुका है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर की संसद गए, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से दोनों देश के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। भारत और सिंगापुर के बीच जो पहले समझौता हुआ उसके तहत भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय और सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर डिजिटल तकनीक क्षेत्र में सहयोग करेंगे। इससे दोनों देश के बीच डिजिटल तकनीक जैसे कि डीपीआई, साइबर सिक्योरिटी, 5G, इसके अलावा इमर्जिंग तकनीक जैसे सुपर कंप्यूटिंग, इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति जो है वो यहां पर बनती हुई नजर आई। सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये भी खबर सामने आई। श्रमिकों के कौशल बढ़ाने और डिजिटल डोमेन में काम करने वाले लोगों के स्किल को बेहतर बनाने के लिए भी दोनों देशों में समझौता हुआ। साथ ही दोनों देशों में शिक्षा और इसके अलावा आपको बता दें एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाए जाएंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने का समझौता किया है। इसके तहत देश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर डिजाइन और उत्पादन में लोगों को प्रशिक्षित जो है वो भी यहां पर किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग जो है वो यहां पर होगा। भारत और सिंगापुर के बीच एक समझौता स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हुआ है। इसके तहत दोनों देश स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाए जाएंगे। इस समझौते के तहत भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए सिंगापुर में काम करने के मौके बढ़ाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को सिंगापुर दौरे पर पहुंचे और 2 दिवसीय दौरे का आज उनका आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे पर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सहयोग पर सहमति बनी है। इसके तहत सिंगापुर में आपको बता दें कि तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है। इस पोस्ट में वित्त मंत्री ने लिखा कि सिंगापुर में तमिल भाषा, सभ्यता और तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिंगापुर में भी अब भारत की तमाम जो सांस्कृतिक चीजें हैं, ज्यादातर यहाँ पर जो तमिल भाषा गए, तमिल संस्कृति है, उन तमाम चीजों को बढ़ाने की ये जो साझेदारी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर जो है वो यहाँ पर अब ये मीटिंग पहुंचती भी नजर आ रही। इस मौके पर मोदी ने कहा सिंगापुर न केवल एक साझेदार राष्ट्र है बल्कि एक प्रत्येक विकासशील देश के लिए प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा हम भारत में भी कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी होगी कि हम इस दिशा में मिलकर काम